नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपने नवयुवक साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों को पता है, हमारे जो बुजुर्ग साथी हैं, वो ईपीएस 95 पेंशन की लड़ाई तो लड़ रहे हैं, लेकिन वो उसमें डीए की भी लड़ रहे हैं क्योंकि हमारे जो नया युवक साथी हैं, जो आप लोग उसमें फंड में जमा कर रहे हो पैसे, आप लोगों को भी उसी दिशा में गुजरना है। अगर आज हमने जो हमारी स्टार्टिंग में 200 थी, 500 थी, जो इस प्रकार से भी रखा था, अगर उसमें डीए कैलकुलेटेड होता तो आज शायद हमारा भी पैसा उसी प्रकार से महंगाई को देखते हुए बड़ा होता और आज हम भी सही से जीवन यापन कर पाते। हालांकि मोदी जी ने चलो 14 में आके बहुत बड़ा कोई काम तो कर नहीं दिया। अगर 1,000 रुपये कर दिया तो क्या 1,000 रुपये में भी जीवन यापन हो सकता है? 14 के बाद महंगाई कितनी ज्यादा बढ़ी है वो सरकार को भी पता है। जब सरकार को महंगाई के बारे में पता है, आपने तब से जो है हर एक बार सरकारी कर्मचारियों को तो 6 महीने में डीए वगैरह जो आप ऐड करते ही हो, उनका तो करते हो, तो उनका महंगाई तो थोड़ा जोड़ो ना अभी उनसे और इनसे मिलान करके देखो ना अभी कि क्या दुर्दशा जो है बुजुर्गों की है। हालांकि ईपीएस 95 पेंशनर्स सदैव से परेशान रहे हैं, उनके साथ तो कोई भी खड़ा नहीं रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है कि आप सभी प्यारे साथियों से, नवयुवक साथियों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को साथ आकर खड़ा होना होगा। आप लोगों को ये लड़ाई लड़नी होगी। अगर आप साथ नहीं आओगे तो आएगा कौन? कौन आएगा इन बुजुर्गों के साथ साथ लड़ने के लिए? आपको आना पड़ेगा सर, आपको आना पड़ेगा। हमारे सभी साथियों को आना पड़ेगा और सभी हमारे साथी आएंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा हुए और ईपीएस 95 पेंशनरों की हेल्प करें। उनकी चाहे पेंशन बढ़ोतरी को लेकर या वो कोई धरना प्रदर्शन करते हैं, अब जो भी नीयत तो होगी वो कमांडर सुखराव साहब जी तय करेंगे, क्योंकि एनएसजी के वही हेड हैं। प्रिंदर सिंह राजावत जी हैं, रमाकांत नरगुन जी हैं, तो ये लोग आपस में मिलकर जो भी डिस्कशन लेंगे तो ईपीएस 95 पेंशनरों की उसमें भलाई हो सकेगी। लेकिन आप लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे प्यारे साथी देख रहे हैं, चाहे वो नए युवक हैं, एजेड लोग तो अपनी लड़ाई लड़ ही रहे हैं, तो आप लोग भी सहयोग कीजिए और ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनरों का साथ दीजिए। ये हम ही आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो केवल अपने लिए लड़ रहे हो। तो चलो 7,000 की मांग कर देते, हो सकता है सरकार सुन करके 7,000 5,000 कर भी देती, लेकिन क्या उसमें जब डीए नहीं जुड़ेगा तो क्या हमारे पेंशन में इजाफा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। और उस मसले को भी हल करना पड़ेगा। जो आप 1,000 रुपये से कम पेंशन दे रहे हो उसकी भी बात हम करेंगे, लेकिन पहले जो हमारी काम है अभी इस चीज को किया जाए, फिर एनएससी संगठन और भी बहुत सारी चीजों के लिए लड़ने वाला है। तो आप लोगों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि एनएससी संगठन का साथ दीजिए, उसको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। क्योंकि देखिए, वो संगठन केवल अपने पैरों से तो लड़ नहीं सकता, क्यों 4 लोग जाके तो रिक्वेस्ट कर नहीं सकते। आप लोगों का एक एक लोगों का साथ मिला है, तब जो ये संगठन 27 राज्यों में फैला है। और अगर आज हम बात करें तो इससे बड़ा संगठन मुझे नहीं लगता कोई है। कुछ नहीं कहते कमांडर सुखराव साहब की, आप लोगों को स्पीच सुनना चाहिए। एक एक स्पीच अगर आप लोग सुनोगे तो बहुत तो कुछ रुपा रखा है उन्होंने उसमें। हमारी लड़ाई को किस जोश, होश और किस बुद्धिमत्ता से साथ वो लड़ रहे हैं, शायद ही कोई वैसा नेता लड़